आज आपको एक ऐसे युवक की कहानी बता रहे हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत कर कांस्टेबल से यूपीएससी तक का सफर तय किया, जिसमें यूपीएससी में 8 बार असफलता मिली, लेकिन फिर भी युवक ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपने दम पर अपने सपने को साकार कर ही लिया। जीवन एक संघर्ष है जिसमें हार और जीत दोनों होते हैं, लेकिन हार से हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए और हमेशा एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। रामभजन के रिश्ते में भाई लगने वाले अनिल प्रजापत का कहना है कि इनके परिवार की हालत बेहद खराब थी। हमने वह दिन देखे हैं जब यह पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत और मजदूरी करते थे, और उसी को ध्यान में रखते हुए रामभजन ने यह तय कर लिया था कि मुझे कुछ बनना है, और उसी की बदौलत आज रामभजन ने यूपीएससी की परीक्षा फाइट की और उसमें सफल हुआ। यह परिवार के लिए तो गौरव की बात है ही, साथ ही पूरे इलाके में भी इस बात की खुशी है कि बेटा हो तो रामभजन प्रजापत जैसा, जिसने खुद के भविष्य के साथ साथ परिवार का भविष्य भी उज्जवल कर दिया। राजस्थान के दौसा जिला के एक छोटे से गांव के रहने वाले युवक की सफलता की कहानी सबके लिए प्रेरणादायी है। उसने अपने दम पर पहले कांस्टेबल में सफलता पाई और मेहनत कर यूपीएससी में 667वीं रैंक मिली। रामभजन प्रजापत ने 2012 में स्कूल शिक्षा पूरी की और इस दौरान उनका दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर चयन हो गया, और इसी वर्ष उनकी शादी भी हो गई। लेकिन रामभजन का लक्ष्य बड़ा था और अपने लक्ष्य को अर्जित करने के लिए उन्होंने नॉन कॉलेज रहकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और पीजी भी किया। साथ ही नेट जेआरएफ हिंदी विषय से क्वालिफाई किया। दिल्ली कांस्टेबल के पद पर रहते हुए 2015 में रामभजन को अपने सीनियर अफसर से प्रेरणा मिली और उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। 1 साल तक उन्होंने इसके लिए दिल्ली में कोचिंग भी की और उसके बाद सेल्फ स्टडी शुरू की। रामभजन ने प्रतिदिन 7 से 8 घंटे पढ़ाई करने का निश्चय किया और उन्होंने एक के बाद एक 7 बार यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसके बावजूद भी रामभजन ने हार नहीं मानी और मायूसी अपने चेहरे पर नहीं आने दी। उन्होंने एक बार फिर यूपीएससी की 8वीं बार परीक्षा दी और इसमें उन्हें सफलता मिली। हालांकि 667वीं रैंक आने से संतुष्ट नहीं हुए और फिर 9वीं बार यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं ताकि रैंक में सुधार हो सके। पुलिस की कठिन ड्यूटी निभाने के बाद अनुशासन में रहते हुए रामभजन ने पढ़ाई से मन नहीं फेरा। वह लगातार पढ़ते रहे और उसी की बदौलत उनका यूपीएससी में चयन हुआ। नौकरी करना उनके लिए बेहद जरूरी था क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी और 2012 में शादी भी हो चुकी थी, तो परिवार की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई थी। जब शादी हुई थी तो पत्नी अंजलि 8वीं तक पढ़ी हुई थी। रामभजन ने पत्नी को भी आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया और गांव की सरकारी स्कूल में सीनियर तक रेगुलर पढ़ाई करवाए। उसके बाद ग्रेजुएशन करवाया और बीएड भी करवाए। रामभजन ने कहा, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए यूपीएससी में चयन होना बहुत बड़ी बात है। अगर आदमी ईमानदारी से अनुशासन में रहते हुए कठोर परिश्रम करे तो लक्ष्य जरूर पूरा होता है। रामभजन की मां का कहना है, हमने यह कभी सोचा नहीं था कि बेटा इस पद पर पहुंचेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। हमने अभाव में जीवन यापन किया है और जीने के लिए जगह जगह मजदूरी की है। वही रामभजन की पत्नी अंजलि का कहना है, जब मेरी शादी हुई थी तो परिवार की स्थिति काफी गरीब थी और परिवार की जिम्मेदारी का बड़ा बोझ भी था। रामभजन के 2 बेटियां हैं जिनका पालन पोषण वह बड़े ही जुनून से करने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, यह थी रामभजन के संघर्ष की कहानी कि कैसे उन्होंने मेहनत और मजदूरी करके पहले हेड कांस्टेबल बने। उसके बाद उन्होंने अपने ड्यूटी से समय निकालते हुए यूपीएससी, जो भारत की सबसे कठिन परीक्षा में से एक मानी जाती है, सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास करके आईपीएस अधिकारी बने। इनके संघर्ष की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी है जो जीवन में कुछ ऐसे मुकाम निश्चित करता है और उसके लिए कठिन मेहनत और परिश्रम करता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।